हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपने एडीडी सेकेंड के जो फर्स्ट यूनिट है कॉन्टैक्ट एंड कंट्रोल सर्किट्स उसका लेक्चर 6 पढ़ेंगे। और आज इसमें हमने जो लास्ट तक पढ़ा था पुश बटन तक, आज पुश बटन से थोड़ा सा आगे चलेंगे। पुश बटन को कवर करेंगे साथ में पुश बटन कंट्रोल स्टेशन को भी देखेंगे। ये क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है, यानी लास्ट क्लास में भी हम कॉन्ट्रैक्टर पढ़ चुके हैं, लेकिन ये पूरी बुक कह सकते हो कि 50% जो है वो केवल कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ही है। सही है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा। ये था पुश बटन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक पुश बटन होता है, सही है। अब पुश बटन नाम से ये कि पुश करना होता है, क्या करना होता है, एक इसको पुश करना होता है। मतलब कह सकते हो ऐसे, ये जो यहाँ से पुश होगा, क्या होगा, पुश होगा मतलब कि दाब लगेगा, सही है। तो क्या ये हिस्सा यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। जब नीचे की तरफ आएगा, जैसे अपने घर में स्विच होता है ना, स्विच वही काम करता है, ये भी करता है, स्विचिंग करता है। मतलब पुश बटन किसके लिए यूज करते हैं, स्विचिंग के लिए यूज करते हैं। ये हमारे यहाँ जितना भी इंडस्ट्री में जो स्विचिंग होती है वो मोस्टली किसके थ्रू होती है, पुश बटन से। एंड सी भी, इसके साथ ही साथ हेल्प किसकी लेते हैं, हम रिले की लेते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से स्विचिंग कराते हैं, ना कि हमारे घर में जो नॉर्मल ऑर्डिनरी स्विच होते हैं ना, जैसे ये वाले होते हैं ना, एक तरफ लिखा होगा ऑन, एक तरफ लिखा होगा ऑफ। तो इन वाले स्विच से नहीं कराते, क्योंकि ये क्या होते हैं कि एक स्मॉल ड्यूटी के लिए होते हैं। किसके लिए, स्मॉल ड्यूटी और एक डेफिनेट स्विचिंग टर्म्स कह सकते हो, नंबर कह सकते हो कि मान लो कितने नंबर ऑफ स्विचिंग कर सकते हैं। मतलब कि मान लो इनसे हम 1000 बार स्विचिंग कर सकते हैं, 1000 बार ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा कि इसका तो स्प्रिंग खराब हो जाएगा, या अंदर जो वो है वो उसमें लूजिंग आ जाएगी। अगर लूजिंग आ जाती है तो क्या होता है कि ये जब लूज हो जाएगा तो स्पार्किंग करने लगता है। क्या करने लगता है, स्पार्किंग करने लगता है। इससे क्या होता है कि थोड़े समय बाद ये जल जाता है या बर्न हो जाता है। उससे क्या होता है, इसमें थोड़ा सा धुआं सा निकल आता है, या फिर आप प्रेस करोगे, प्रेस नहीं होगा, बैक वापस को आ जाता है। तो ये सब स्मॉल ड्यूटी के लिए है। बट जो पुश बटन होता है ना, ये एक हैवी ड्यूटी स्विचिंग कंपोनेंट डिवाइस कह सकते हो है। क्या है, हैवी ड्यूटी, सही है। एक हैवी ड्यूटी होता है कि लंबे समय तक मतलब इससे हम काम ले सकते हैं। इसमें एक वैसे मैं केवल एक बार एक का ही बताऊं, जैसे कि एक ऑन ऑफ बटन होता है, केवल एक सिंगल वाला, तो इसको हम प्रेस करेंगे, काम हो जाएगा। इसमें क्या है, एक वन है, एक जीरो है। ये वन जीरो मतलब क्या है, वन इज HIGH हाई, और जीरो मतलब लो। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा है। ये कहलाएगा ऑन, ये कहलाएगा ऑफ, सही है। ऑन ऑफ है, और इसमें आपके वायर निकलेंगे, वो कनेक्शन होगा, मतलब एक बार आएगा वो यहाँ से आपका चला जाए। तो इसमें क्या होता है कि अंदर कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं, नीचे आपको ये ऐड इसी से जुड़े होते हैं। इससे करो, फिर यहाँ से ये इनपुट है, तो ये आठ तरीके से इसके लिए इनपुट। और ये पुश बटन मोस्टली एनो में होते हैं, और
अगर आपको NC चाहिए तो NC भी मिलते हैं, और कुछ NO और NC दोनों मिलते हैं। NC नॉर्मल ओपन और NO नॉर्मली ओपन और NC नॉर्मली क्लोज। क्लियर। अब ये क्या है कि जहाँ नंबर ऑफ पुश बटन लगे हों, मतलब कि इसको बोलते हैं पुश बटन तो है ही स्टेशन, बहुत सारे पुश बटन लगे, पुश बटन स्टेशन अगर इन एक प्रॉपर अरेंजमेंट में है, और जैसा आप इस चित्र में देख रहे हो, तो ये कहलाता है पुश बटन कंट्रोल स्टेशन। ठीक है, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। मान लो ये ऑन ऑफ रिवर्स फॉरवर्ड, जैसे ये स्टॉप का है, ये आपका मान लो फॉरवर्ड होगा या ऑन होगा, ये आपका क्या होगा, रिवर्स होगा। हो सकता है ये आपका हाई या फिर लो। कभी कभी क्या होता है कि ये क्या है, अप होगा, ये क्या होगा, डाउन होगा। लेकिन ये काम तभी करेंगे जब आपका ग्रीन को, जो ग्रीन वाला है स्टार्ट वाला है ना, स्टार्ट प्लस अप, तब ऊपर जाएगी, और यही प्लस ये ब्लू दबाओगे तो नीचे आएगी। और ये स्टॉप होता है, इससे बस एक बार करो पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्लियर। ये कंट्रोल स्टेशन है किसका, पुश बटन का। क्लियर। सेम वैसा ही दूसरा है जो मैंने अभी बता रहा था कि ये अप डाउन और स्टॉप, इसमें तीन है, और इनको अलग अलग बता दी कि ये आप ये प्रेस करोगे तो क्या होगा कि कोई भी मोटर है, सही है, तो ये कैसी चलेगी, फॉरवर्ड चलेगी या अप जाएगी। सही है, मतलब कि इसकी जो मान लो इस पे एक गिरी लगे और इस पे क्या हो, एक चैन बंधी हो, ठीक। तो अगर आपने ये करा तो ये चैन क्या करेगी, ऊपर की तरफ चढ़ती जाएगी, क्योंकि मोटर चलेगा ऐसे करके, मतलब फॉरवर्ड में। और जैसे ही आपने डाउन क्लिक किया तो क्या हुआ, ये वापस इधर से इधर की तरफ, मतलब कि रिवर्स का काम करेगी। सही है। ये मोटर इंडक्शन मोटर होगी, मोस्टली यही मोटर होती है, यूनिवर्सल मोटर होती है। अगर आपने स्टॉप का बटन प्रेस किया तो क्या हो जाएगी, ये स्टॉप हो जाएगी या रुक जाएगी। क्लियर। इस पूरे बॉक्स को क्या बोलते हैं, पुश बटन कंट्रोल स्टेशन। ठीक है। ये है इमरजेंसी बटन, मतलब है ये भी पुश बटन, लेकिन ये एक इमरजेंसी बटन होता है। ये कब लगता है, ये सबसे पहले लगता है, सबसे पहले इमरजेंसी, फिर स्टॉप, फिर स्टार्ट। सही है। स्टॉप, स्टार्ट, अगर इसके आगे है तो फॉरवर्ड और रिवर्स। क्लियर। ऐसा एक पैनल अगर बनता है, ये ज्यादातर होस्ट वगैरह होते हैं उनमें यूज किया जाता है। सही है। अब बात हम करें कॉन्टैक्टर की अपने की, ये हमारा मेन 400 वोल्ट, ये कंट्रोलिंग के लिए सप्लाई दी है, किसके लिए, कंट्रोलिंग सप्लाई है। और ये ट्रांसफार्मर 220 में है, ये किसको, OLR के साथ में ऑन ऑफ बटन, मतलब मैंने बोला ना स्टॉप बटन को ऑफ या स्टॉप बटन को ये ऑन, मतलब कि स्टार्ट बटन को दे दी है। फिर उसके बाद में क्या गया, मेन कॉन्टैक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है इस पे देखो एक न्यूट्रल लगा है, दूसरा क्या लगा है, फेज लगा है। तो ये जो न्यूट्रल यहाँ से आया, ये न्यूट्रल दिया, साथ में क्या है कि अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ ये काम कैसे करता है, मतलब अभी तो कोई मेन सप्लाई तो आया नहीं है तीनों फेज का, ये वाली ये जो कंट्रोलिंग सप्लाई है। सही है। ये कंट्रोलिंग सप्लाई कैसे काम करती है ये आपको बता रहे हैं कि जो ये कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर एक कॉइल होती है, क्या होती है, कॉइल लगी होती है, और अच्छी खासी टन्स की कॉइल होती है, ये बहुत सारे टन्स होते हैं। ये कॉइल
एक कॉन्टैक्ट पे क्या होती है, लपेटी हुई होती है। जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो एनर्जाइज हो जाती है और ये अपना एक क्या करती है, हाई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है। क्या करती है, हाई मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करती है। और फिर डेवलप करके क्या करती है, इसको थोड़ा अभी हम देखते हैं क्लियर। तो अब मान लो वो जो कॉन्टैक्टर था उसकी कॉइल थी। अब थोड़ा ऐसे समझो कि ये है एक पॉइंट ये और एक ये। इसके ऊपर एक आर्मेचर कॉइल लगी है। इसको एक स्प्रिंग के थ्रू क्या किया, फिक्स कर दिया। जैसे ही यहाँ पे सप्लाई पहुंचेगी, क्या पहुंचेगी, सप्लाई, ये क्लोज लूप हो जाएगा तो क्या होगी, एक करंट फ्लो होगी। जब करंट फ्लो होगी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो क्या करेगा, इसका कॉन्टैक्ट, इसको क्या करेगा, ये आयरन की वो होती है, इसको अपनी तरफ खींचेगा। सही है। अब ये खींचता है तो ये कैसे क्या करता है ये आपको दिखा रहे हैं। ये ठीक है। ये तीन कांटेक्ट हो गए। ये किससे जुड़े हुए हैं, इसके आयरन का ये जो हमारा कह सकते हो कि लिम है या फिर हमारा जो कांटेक्ट पॉइंट है। सही है। ये कैसा है, ये मूवेबल आयरन है और ये फिक्स्ड है। सही है। जैसे ही इसमें सप्लाई पहुंची ये क्या हुआ, नीचे तरफ आएगा ना। अभी देखो हमारी ये ये कौन सी है सप्लाई, कंट्रोलिंग सप्लाई। सही है। ये आपका क्या है, इनपुट है और ये आउटपुट है किसका, कॉन्ट्रैक्टर का। कॉन्ट्रैक्टर के से 10 आते हैं, सी से लिखा जाता है। तो ये इनपुट और ये के आउटपुट। अब
ये जो होता है वो क्या होता है, ये जो इनपुट होता है वो हमेशा 3 फेज होता है। किस होता है? 3 फेज। आउटपुट भी क्या होगा? 3 फेज में ही होगा। सही है। अब देखो आप इधर, इसके साथ एक हमारा सहायक सर्किट होते हैं जिसके कॉन्टेक्ट, ये देखो 3 कॉन्टेक्ट इनपुट पे हैं, 3 कॉन्टेक्ट आउटपुट पे हैं। ये मान लो आर का है, ये बाई का है, ये किसका? बी का है। ये भी क्या है? आर बाई और बी। सही है। साथ ही साथ 2 कॉन्टेक्ट कैसे होते हैं? वो हमारे होते हैं ऑक्सिलियरी, सहायक। सही है। सब पूरा इस लिंक से क्या होंगे? जुड़े हुए होंगे। अब अब ध्यान से थोड़ा प्रोसेस में ना, कि जब हम कंट्रोलिंग सप्लाई देते हैं, चाहे वो 220 वोल्ट एसी सही, 110 एसी सही, या फिर डीसी सही, या फिर 48, 24 या 12 वोल्ट डीसी सही, अगर कोई ये सप्लाई यहाँ पे देते हैं, क्लोज सर्किट होता है, करंट फ्लो होता है। करंट जब फ्लो होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड, हाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? डेवलप होता है, जिसके कारण इस आयरन इनको या पीस को क्या करता है? अपनी तरफ आकर्षित करता है। जब ये आकर्षित होता है तो ये कॉन्टेक्ट जहाँ सप्लाई लैब चल रही है, ये ऊपर वाले इससे, ये इससे, ये इससे, जब इससे ये मिल जाते हैं, साथ ही क्या होता है? इनको आउटपुट मिल जाता है इधर पर। जैसे ये इससे कनेक्ट हो जाएंगे ऐसे करके, तो फिर इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। ये वोल्टेज फिर ये इसमें, ये इसमें, और ये इसमें आपको आउटपुट मिल जाएगा। जैसे ये ब्रेक कर देंगे, मान लो ये फिर से ब्रेक कर दी, तो ये क्या? करंट रुक जाएगी। करंट रुक जाएगी तो क्या होगा कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा तो फिर क्या करेगा? ये जो स्प्रिंग है ना, यहाँ पे जो स्प्रिंग लगा हुआ, ये अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये यहाँ से फ्री कर देगा, तो आपका सर्किट में ब्रेक हो जाएगा, ऑफ पोजीशन हो जाएगा। ऐसी ऑन ऑफ पोजीशन इसके आपकी कॉन्ट्रैक्टर की होती हैं। आपने जो यहाँ पे देखा था, ये जो है इसके अंदर ही ये सब अरेंजमेंट होता है, क्वाइल और वो सब। क्लियर? इसको सप्लाई ये वाली जो कॉन्ट्रैक्टर की दी जाती है, न्यूट्रल और फेज, जैसे मेन कॉन्ट्रैक्टर का जो एनो है, एनसी है, क्या क्या इसका ऑपरेशन कराना, वो इसी के थ्रू हम देखते हैं। सही है। और आज की जो क्लास है, उस क्लास में हम इतना ही रखेंगे। किसी को कोई डाउट है, कुछ भी है, तो वो कमेंट में पूछे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में पूछे। ये अलापुर के लिए स्टूडेंट के लिए, अब 30 स्टूडेंट हो, उसमें भी कितने व्यूज आ रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ। सही है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।